भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो इन तीनों राज्यों में एक सी है। बिल्कुल भाई, सब लोग जानते हैं कि जो मोदी और अमित शाह का आला कमान है वो न तो रमन सिंह को पसंद करता है, न वो वसुंधरा राजे सिंधिया को पसंद करता है, और न ही वो शिवराज सिंह चौहान को पसंद करता है। तो इस तीनों को ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन नहीं दिया है, चुनाव की बागडोर नहीं थमाई है, और वो आला कमान वहां अपनी चला रहा है। और अपनी जो चला रहा है वो किसी स्थानीय नेता के जरिए नहीं चला रहा है, बल्कि वो सीधे सीधे दिल्ली से ही सारा काम चल रहा है। किसी भी नेता के हाथ में कोई भी बागडोर नहीं है। ये तीनों राज्यों में स्थिति समान है। अब तीनों राज्यों की राजनीति भी अलग अलग है, अलग अलग राजनीति है। तो अलग अलग राजनीति के हिसाब से इस रणनीति के प्रभाव भी अलग अलग हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में ये रणनीति पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है, ढह गई है पूरी तरीके से। छत्तीसगढ़ में भाजपा की चुनावी मुहिम है, शुरू में तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर थी, बाद में स्टार्ट भी हुई है। अब वो भाजपा टक्कर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस आगे है। लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ इस तरह से हुआ है कि भाजपा ने जो टिकट बांटे हैं उसमें उन्होंने कोशिश की है कि वसुंधरा राजे के हितों का भी ध्यान रखा जाए। ये बाद में उन्होंने तय किया। टिकट बांटने में वसुंधरा राजे के हितों का भी ध्यान शुरू से लगा। वसुंधरा राजे को बताया गया कि आप जरा रिटायरमेंट के बारे में सोचिए राजस्थान की राजनीति से, और अपने बेटे को सामने लाइए। तो वसुंधरा राजे ने अभी हाल ही में जो अंतिम बयान दिया है उन्होंने कहा भी है कि मैं संतोष के साथ रिटायर हो सकती हूँ, और क्योंकि मेरा बेटा जो है वो मेरी विरासत संभालने के लिए तैयार है। तो वहां पे मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे को उन्होंने एक तरह से काफी समझाने बुझाने और उन्होंने समझने से इनकार भी किया, लेकिन फिर भी आला कमान ने, ऐसा लगता है कि अब उन्होंने आला कमान की ये बात मान ली है। तो इस बात से भी काफी लाभ वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में जिस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आला कमान गुटबाजी को लगभग खत्म करने में नाकाम रहा, जिस तरीके से कर्नाटक में नाकाम रहा था गुटबाजी को खत्म करने में, वैसी सफलता उसे मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में मिली है। हालांकि अशोक गहलोत के बचाव में उन्होंने सचिन पायलट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतारा, उनसे बयान भी दिलवाए, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के बीच की जो जद्दोजहद है वो खामोश जरूर हो गई है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है, वो अभी भी जारी है। उनकी सिर्फ फुटबॉल अंदर खाना अभी भी जारी है। तीसरी बात यह है कि आला कमान पूरी तरीके से अशोक गहलोत के साथ भी नहीं खड़ा हुआ दिखता। आला कमान को कई बातें अशोक गहलोत की इतनी बुरी लगी हैं, जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था तब उन्होंने आला कमान की जो इच्छा का उल्लंघन किया था, उनकी बात नहीं मानी थी, वो सब बातें मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो गांधी परिवार है उसको बहुत ही नागवार गुजरी। इसलिए गांधी परिवार अशोक गहलोत की पीठ पर उस तरह से नहीं पीठ पर उस तरह से हाथ नहीं रखे हुए है जिस तरीके से वो बघेल की पीठ पर हाथ रखे हुए है या कमलनाथ की पीठ पर हाथ रखे हुए है। अब जैसे कि मान लीजिए आला कमान के लोग जाते हैं और वो चुनाव रैली भी करते हैं, तो वो रैली वहां कर रहे हैं जो सचिन पायलट के प्रभाव वाला इलाका है। तो इस तरह की स्थिति वहां पर दिखाई पड़ रही है राजस्थान में, जो कांग्रेस के जो चुनावी हित हैं उसको लिए बहुत मुफीद नहीं है।